नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। अपने रेट लेवल 1 की और रेट लेवल 2 के अंदर भी ये अपने टॉपिक रहता है जी। तो अपने नंबर सिस्टम कर रहे थे जी, ठीक है जी। अब अपना आज लगभग ये नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें सारा का सारा अपने सारांश करने वाले हैं। लास्ट में संक्षिप्त के अंदर सारी की सारी चीज़ एक बार मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ, कौन से आपके एग्जाम के अंदर पूछने वाले हैं। अपने इसमें 3-4 टॉपिक हो जाते हैं। जैसे भी अपने को दे रखा था 1 से 1 करोड़ तक की संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, अभाज्य संख्याएं हो गई, अभाज्य गुणनखंड हो गए जी, सम और विषम संख्याएं हो गई जी। अपने ये लगभग 4-5 टॉपिक अपने ये कंप्लीट हो जाते हैं। अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं, तो अपना जो पॉइंट्स थे ना वो अपना लगभग कंप्लीट हो जाएगा जी, ठीक है। जातीय मान, स्थानीय मान, ये भी अपने कंप्लीट हो जाते हैं जी इसके अंदर। तो वही ये इनका सारांश है ना, वो लास्ट के अंदर मैं आपको संक्षिप्त में और रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है जी। फिर अपने पीछे के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो लेके आएंगे, जो भाई अपने रिट लेवल में पूछे जाते हैं, ये अपने परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब अपने बात करते हैं जी। आज अपने बस आज ये कंप्लीट हो जाएगा, बस कुछ एक चीज़ें हैं जी। यहाँ तक अपने कर लिया था, यहाँ तक भी अपने कर लिया था भी। एक अपना वास्तविक मान, शुद्ध मान, जातीय मान, स्थानिक और स्थानीय मान, ये भी अपने देख लिया था भी, ये भी अपने कर लिया था जी। आज ये अपने करने वाले हैं। थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपने सम्मिलित संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं जी। दो तरीके के होते हैं अपने, वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है जी, ठीक है जी। काल्पनिक वो होती हैं जिसके अंडर रूट में लिखा जाए और जिसके आगे माइनस का निशान हो, वर्गमूल में लिखा जाए और माइनस का क्या हो, निशान हो, ठीक है जी। वर्गमूल की दो होती है भी, वर्गमूल को अंडर रूट के अंदर भी लिखते हैं ना, ये भी अंडर रूट के अंदर लिखते हैं, ये भी वर्गमूल होता है। और भाई जिसके अंदर ऐसे पावर हाफ लगी हो ना ऊपर, ये भी वर्गमूल होता है। दोनों एक ही चीज होती है भी, आप कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आपको ये तो बहुत चीज, ये बार तो अपने को बहुत चीजें बहुत जगह अपने को देखने को मिल जाती है, ठीक है। पर इन चीजों से अपने समझ ही जाते हैं, पर इनसे अपने कंफ्यूजन हो जाती है। जिसके ऊपर पावर 1/2 लगी होती है, जिसके ऊपर पावर 1/3 लगी होती है, इसका मतलब है इसका घनमूल है। ये क्या है, घनमूल। और घनमूल को ऐसे भी लिखा जाता है, ये मान लो मैंने 3 और ये ऐसे घनमूल को 3 पावर यहाँ पे लिखी जाती है ये, ठीक है। तो ये घनमूल है, ये वर्गमूल है। इस वर्गमूल को ऐसे भी लिखा जाता है, ये घनमूल है, इस घनमूल को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो ये पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा जी, ठीक है, अपने ये टेलीग्राम चैनल के अंदर इसके अटैच करवा दूंगा मैं, टेलीग्राम चैनल अपना, ठीक है जी। उसमें आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। जो जिसको पढ़ना है ये नोट्स के रूप में, वो अपने नोट्स के रूप में अपने लास्ट के अंदर रिवाइज करके जा सकता है, ठीक है जी। अपनी बात रही वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या माइनस की सारी, प्लस की सारी, जीरो, दशमलव, भिन्न के रूप में सारी की सारी संख्या अपने इसके अंदर आती है जी, ठीक है। वो होती है अपनी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बाद अपने परिमेय और अपरिमेय पढ़ी थी जी। परिमेय संख्या को छोटी क्लासों में अपने पढ़ते हैं P/Q के रूप में। और भाई अपने जो P/Q के रूप में लिखा जाए वो परिमेय संख्या होती है जहां Q नहीं होता, क्या, 0 के बराबर नहीं होता है जी, ठीक है। उसके बाद अपने अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में अपने नहीं लिख पाते, ठीक है जी, ठीक है। फिर अपने भाई इसकी मैंने एक परिभाषा और बताई थी परिमेय और अपरिमेय की। परिमेय संख्याएं वो होती है जी, परिमेय संख्याएं वो होती है जो अपने दशमलव के अंदर वैल्यू निकाले, दशमलव के अंदर वैल्यू निकाले तो भाई अपने क्या होती है कि शांत और आवर्ती अशांत दोनों में अपने नंबर बनते रहे। शांत का मतलब होता है दशमलव के बाद 2 या 3 नंबर फिक्स होने, बस यहां तक ये इतनी वैल्यू कंप्लीट होगी। अशांत होती है भाई जिसके बाद 1 5 3, फिर वापस 1 5 3, फिर 1 5 3, ऐसे भाई ये क्या होती है, आवर्ती होती रहती है। अशांत में दो तरीके की होती है, एक आवर्ती में होती है, एक अनावर्ती में होती है। एक अनावर्ती में ऐसे बोल दो भाई, ऐसे अपने को पता नहीं है कि भाई 1 5 3 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ, कभी कुछ आता रहता है। ये कोई नंबर फिक्स नहीं है, इनकी कोई आवर्ती नहीं हो रही, ठीक है जी। ये होती है अनावर्ती, अनावर्ती अशांत। और ये होती है आवर्ती शांत, अशांत। और ये होती है भाई शांत नंबर, ठीक है जी। ये होती है शांत नंबर, ठीक है जी।
जो फिक्स हो जाए दशमलव के बाद 3 अंक 4 अंक जो भी जहां जाके रुक जाए वो होती है भी अपनी शांत। और ये आवर्ती अशांत होती है। इसके बाद क्या होती है, आवर्ती हो रही है 153 की, दोबारा 153, फिर 153, ये अपना ऐसे आवर्ती हो रही है जी। ठीक है, ये आवर्ती अशांत है। और ये अनावर्ती अशांत है, मतलब इनकी कोई आवर्ती नहीं होती। जो ये होती है ना, ये होती है अपनी अप्रिमेय संख्या, और ये दोनों ही होती है अपनी परिमेय संख्या। क्या होती है जी, परिमेय। ये थी अपनी परिमेय और अप्रिमेय के बारे में। अप्रिमेय अपने किस कौन कौन से नंबर होते हैं, देखो जी, अंडर रूट के अंदर जो अभाज्य संख्या होती है, जैसे 2 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट, 4 का नहीं सॉरी 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, ऐसे 17 का, ऐसे अंडर रूट चलता रहे। ऐसे अंडर रूट क्या है, चलता रहे। अंडर रूट 15 भी होता है जी। ठीक है, तो भाई अपने क्या होती है, वो संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं बनता हो, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं बनता हो, वो सारी की सारी अप्रिमेय संख्या के अंदर आती है। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, अंडर रूट 15, अंडर रूट 17। अब इनका क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा, तो ये सारी की सारी क्या होती है, अप्रिमेय संख्या होती है जी। ठीक है, 22/7 इसमें दो संख्या, एक तो ये यूलर संख्या बोलते हैं इसको, ठीक है, एक अपने पाई बोलते हैं। ये दोनों भी अपने क्या आती है, अप्रिमेय संख्याओं में आती है जी। ठीक है, तो ये आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। ये दो तो ये याद रखनी है, बाकी ये नंबर आपको ध्यान रखनी है कि अंडर रूट के अंदर ऐसे नंबर जिनका कोई पूर्ण वर्ग ना बने वो अप्रिमेय संख्या होती है। कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली जी। ठीक है, चलो अपने वहां कोई भिन्न के अंदर देखते रहेंगे, वहां पे अपने को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा भिन्न के अंदर है। ठीक है, कोई 22/7 लिख देगा तो अपने कहेंगे ये तो 22/7 तो भिन्न के अंदर लिखा हुआ है, ये तो परिमेय संख्या होगी, पर वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है जी। ठीक है, चलो ये चीज आपको ध्यान रखनी। परिमेय और अप्रिमेय के बाद अपने बात करी थी जी पूर्णांक के, बात करी जी। पूर्णांक क्या होता है जी, सारे के सारे माइनस के, सारे के सारे प्लस के, और भाई अपने क्या होता है जीरो। ये सारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं जी। इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, इंटीजर बोलते हैं जी। ठीक है, ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में दो कैटेगरी के आती हैं, एक ऋणात्मक होता है पूर्णांक, ठीक है, एक अपने धनात्मक और शून्य पे होता है जी। ऋणात्मक पूर्णांक और ये दो होते हैं अपने, एक शून्य और एक धनात्मक। ऋणात्मक में तो पहले बोल ही रखा है, ऋणात्मक मतलब माइनस की संख्या है, धनात्मक मतलब प्लस की संख्या है, शून्य का मतलब शून्य भाई। तो ये अपने पूर्णांक के अंदर दो कैटेगरी थी जी। फिर उसके बाद अपने करते हैं जी प्राकृत संख्या और अपने पूर्ण संख्या। जो अपने पूर्ण संख्या अपने क्या है, टॉपिक है जी। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, और पूर्ण संख्या को वोल नंबर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है जी, नेचुरल नंबर क्या होता है जी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक प्लस की सारी संख्या और 1 से स्टार्ट होनी है, ये होती है अपनी प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है जी, वोल नंबर क्या होता है, जो जीरो इसके अंदर मिला दे, प्राकृत संख्या में जीरो मिला दे तो वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो जीरो से लेके प्लस की सारी संख्याएं इन्फिनिटी तक जी अपनी वोल नंबर पूर्ण संख्याएं होती है जी। ठीक है जी, उसके बाद अपने क्या करा है जी, उसके बाद अपने अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या जाना था जी। अभाज्य संख्या क्या होती है जी, अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए वो अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ होती है। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही होती है सम संख्या जो अभाज्य संख्या होती है, उसके अलावा कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है जी। ठीक है जी, तो ऐसे अपने प्रश्न पूछ लिया जाता है। बाकी की सारी क्या होती है, विषम संख्याएं होती है जी, जो अभाज्य संख्याओं के अंदर काउंट होती है, अपने आती है जी। ठीक है, अभाज्य संख्या निकालने का तरीका भी बताया था। जो भी संख्या दे रखी है उससे जस्ट ऊपर वाला उसका अपने स्क्वायर वाली संख्या नहीं पता करनी है, जिसका कोई वर्गमूल निकल सके। ठीक है जी, उसका अपने वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेके जो नंबर बनेगा 12, 13, 17, 18, 21, 24, उससे छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं का उसमें डिवाइड कर करके देखेंगे तो अपने को क्या पता लगेगा कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है भाई। ठीक है, बाकी आपको डिवाइड के रूल भी अपने क्लास से जो लगी हुई है शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेशन एंड शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर, उसमें अच्छी तरीके से बताई हुई है, तो वहां पे आप उसको जाके अपने चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं जी। ठीक है, तो भाई अपनी भाज्यता का रूल वहां पे बताया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं जी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, एक का तो भाग जाना ही जाना है, खुद का भी भाग जाना है, इसके अलावा किसी का
और तीसरी संख्या का भाग जाए, वो होती है अपनी भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या सबसे पहले 4 से स्टार्ट होती है। किससे भाई? 4 से प्रारंभ होती है। 4 के बाद 6, 8, ये सारी की सारी सम संख्याएं होगी और कुछ भी अपनी विषम संख्याएं भी होगी। जैसे 15 हो गया, एक विषम संख्या होती है। 9 हो गया, एक विषम संख्या होती है जी। 21 हो गया, एक विषम संख्या होती है जी। ये थी अपनी भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। इसके बाद अपने बात करते हैं सम और विषम संख्या। सम संख्या भाई, अब एक चीज अपने रह गई थी, 1 ना तो अभाज्य में आता है न ही भाज्य में आता है, ये तो आपको पता ही है जी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सम और विषम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं वो होती है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, या उन संख्याओं के लास्ट में यूनिट डिजिट क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। भाई ये जिनके लास्ट के अंदर आ रहा है, यूनिट डिजिट जो आ रहा है, तो वो सारी की सारी क्या होती है? सम संख्या होती है। अगर ये अक्षर नहीं आ रहे हैं, इनके अलावा कुछ आ रहा है, तो वो सारी की सारी क्या होती है? विषम संख्याएं होती है जी। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें 2 का पूरा भाग न जाए, वो विषम संख्याएं होती है। विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, ओड नंबर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है जी, तो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक। ठीक है, सम संख्या क्या होती है? 2 से प्रारंभ होती है और इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, इसमें जीरो काउंट नहीं करा जाता, कहीं आप जीरो को काउंट करो भाई। सम और विषम संख्या में जीरो काउंट नहीं करा जाता। हमेशा जितनी भी संख्या होती है, जितनी भी, अब बोल दे आपको 1000 तक संख्याएं, 1 से लेके 1000 तक की सम संख्याएं, तो भाई हमेशा आधी सम संख्या होती है, आधी विषम संख्या होती है। तो 1 से 1000 तक की सम संख्या, 1 से 1000 तक की सम संख्या पूछे तो आपको 500 होगी। अगर 1 से 1000 तक विषम संख्या पूछे तो भी क्या होगी? 500 होगी। दोनों हाफ हाफ होगी, आधी आधी हो जाएंगी टोटल संख्या की। टोटल संख्या बोल रहा हूं मैं जी। ठीक है, चलो ये तो अपने सम और विषम संख्या की बात कर ली थी। उसके बाद अपने भाई जातीय मान, स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू। जातीय मान भी देखा था, मूल वैल्यू बोलते हैं उसको। जो अंक होते हैं 0 से लेके 9 तक, वो उन्हीं की वैल्यू होती है, उन्हें जातीय वैल्यू बोलते हैं। ठीक है जी, शुद्ध मान बोलते हैं जी। ठीक है, वो उनका शुद्ध मान जातीय मान होता है जी। कैटेगरी होती है कि अब 4 है तो 4 का 4 ही होगा, 5 है तो 5 का 5 ही होगा। ठीक है, वैल्यू उसकी वो होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने स्थानीय मान या स्थानिक मान, प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश के अंदर किसको? जातीय मान को फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस टू फेस वैल्यू। ठीक है, वो खुद होता है, वही अपनी वैल्यू दिखती है। दर्पण के अंदर जिस तरीके से अपने देखते हैं, तो हम खुद है तभी अपने दिखेंगे। ठीक है, चलो फिर वही चीज है, 4 है तो 4 की वैल्यू 4 होगी, 6 है तो 6 होगी, वो होती है अपनी फेस वैल्यू। जातीय मान, शुद्धि मान, शुद्धकरण मान, या जो भी अपने बोलते हैं, अलग अलग इसके 3-4 नाम होते हैं। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान या स्थानिक मान की। ठीक है जी, वो क्या होता है जी? जिस जगह अपने वो लिखी हुई होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ये अपने एग्जाम्पल लिख रहा हूं। अब मेरे को बोला जाए कि 4 की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, और इसका बोला जाए मेरे को प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, तो भाई अपने क्या करते हैं? फेस वैल्यू तो 4 की 4 है, 4 की 4 है, या इसको बोलते हैं जातीय मान, या इसको बोल देते हैं शुद्ध मान। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू क्या होती है? स्थानीय मान होता है, या बोल देते हैं स्थानिक मान। ये क्या होता है जी? जो जहां पे है उसको तो वैसा लिख ही लेना है, ये 4 है 4। अब इधर जितने अंक है ना, इकाई और दहाई की साइड से अपने जहां से स्टार्ट करते हैं संख्या को गिनना, उस साइड से जितने अंक दिख रहे हैं उतनी 0 लगा दो बस भाई। ये 400 इसका प्लेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू या जातीय मान या शुद्धि मान क्या है? 4 है जी। क्या है जी? 4 है जी। ये अपने कंफर्म हुआ जी। ठीक है, हाँ, इसमें एक नोट करने वाली बात थी जी, 0 कहीं पर भी आए, 0 कहीं पर भी आए, उसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, वही क्या? 0 ही होता है। 0 का स्थानीय मान, जातीय मान क्या होता है? 0 ही होता है। एक बात इसमें यह ध्यान देने वाली बात है जी, जो अपना यूनिट डिजिट होता है ना, जो इकाई का अंक होता है, ये होता है यूनिट डिजिट, ये होता है यूनिट डिजिट। क्या होता है जी? ये यूनिट डिजिट होता है। इंग्लिश के अंदर इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, या हिंदी के अंदर इसको बोले इकाई का मान बोलते हैं, इकाई का अंक बोल देते हैं जी, इकाई का अंक। ठीक है जी, ये इकाई का अंक है ना, इसकी भी वैल्यू क्या होती है? सेम ही होती है। जो इकाई का अंक है वही उसका जातीय मान होगा और वही उसका स्थानीय मान होगा भाई। इसमें भी आप दिमाग लगा सकते हो। देखो भाई, इसके इधर कोई है ही नहीं, कोई एक भी अंक नहीं है, अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं लगेगी, तो उसका प्लेस वैल्यू भी क्या आएगी? अगर मैं 2 की बात करूं
तो 2 की बात करूं तो इसकी भाई ये जातीय वैल्यू भी कितनी है, जातीय वैल्यू तो 2 है ही, और स्थानीय वैल्यू भी क्या है, स्थानीय वैल्यू भी क्या है, 2 है जी। क्या है, स्थानीय वैल्यू भी 2 है। ठीक है जी, क्लियर है क्या। चलो, ये इसकी साइड में इधर कोई कुछ अंक ही नहीं है तो इसके आगे 0 कोई लगना ही नहीं है, तो ये 2 का 2 आ जाएगा, और ये जातीय मान भी 2 है। ये 2 इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है अपने। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी स्थानीय मान जातीय मान तो सबको आता है, तो ये कुछ एक चीजें होती है, इसको अपने नोट डाउन कर लेना जी। ठीक है, बाकी ये चीजें आपको मैं बता दूंगा। इसके बाद अपने ये चीजें तो सीख ली, शुद्ध मान, जातीय मान। चलो इसमें, चलो ये तो ज्यादा आपके आना नहीं है, को प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्या, पूर्ववर्ती, ये ज्यादा इतना आना नहीं है, ये आपको मैंने बताया हुआ है वैसे भी। और ये भाई अभाज्य संख्याओं की ये आप देख लेना जी। ठीक है, ये अपना सार था, ये 1 करोड़ तक की संख्याओं को कैसे लिखा जा सकता है, ये चीजें थी अपनी यहाँ पे। ठीक है, 10 की पावर 7 में 1 करोड़ लिखा जाता है, ये चीजें आपको देख लेनी है। अब बात करते हैं भाजकता का नियम। देखो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ये सारों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा है, एसएससी की भी तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी के अंदर ये चीजें पूछी जाती है। या भाई आपने कोई भी अपने तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, इसमें कई बार क्या होता है कि 6 अंकों की संख्या आ जाती है, एक जैसे 6 अंक, जैसे भाई मैंने 6 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6 5 5 5 5 5 और 1 6 4 4 4 4 4 3 5 और 1 6। ठीक है, 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये ऐसे नंबर आ जाते हैं। तो भाई अगर किसी भी अंक की 6 बार, ऐसे 6 बार लिखा हुआ आए, क्या भाई अंक कितनी बार आना चाहिए, 6 बार आना चाहिए। क्या भाई, 6 बार आना चाहिए। अगर कोई संख्या, यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति से बनी हो, जैसे ये पुनरावृत्ति हो रही है 6 6 6 से बनी हुई है, ठीक है जी, तो वह 3 7 11 13 21 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो भाई वो किस किस से विभाजित होती है, इन नंबरों से वो विभाजित होती है। क्या होगा, 3 से भी इसकी पूरी टेबल में भाग जाएगा। अगर 3 से टेबल में भाग जा रहा है ना, तो 37 का भी भाग प्रॉपर जाएगा। ठीक है जी, अगर याद रख लेना, मतलब एक तरीके सा, अगर इनमें आई ना 111 आ गया, तो ये होता है 37 इंटू 3, 21 2 9 2 11, ये होता है 37 इंटू 3, 111 को आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो भाई अगर 6 अंकों की संख्या है, ठीक है, 6 अंकों की संख्या है, जिसमें अगर 3 का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, और किसका भाग जाएगा, एक अपने 7 का भाग जाएगा, एक अपने 11 का भाग जाएगा, और एक अपने 13 का भाग जाएगा, एक अपने, देखो 7 और 3 दोनों का जा रहा है, तो 21 का तो ऑटोमेटिक ही जाएगा, ऑटोमेटिक ही जाएगा। आपको पता ही है, अगर 3 और 7 दोनों से मिलके तो 21 बना है, तो 3 और 7 का डिवाइड हो रहा है, तो भाई 21 का भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपने क्या है, 37 का भी भाग जाएगा, तो 37 का भी भाग जाएगा। ठीक है जी, ये अपने नंबर ध्यान रखने हैं। कोई संख्या 6 बार एक ही अंक से, जो अंक 6 बार लिखा गया है उस संख्या के अंदर, अगर वो 6 अंकों से बनी है, सेम 6 अंकों से बनी हुई है, चाहे भाई कैसे भी हो ये, ठीक है, 7 7 7 हो, चाहे 8 8 8 हो, चाहे कैसे भी हो, 9 9 9 हो, जो भी हो, सारों में किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 7 का जाएगा, 11 का जाएगा, 13 का जाएगा, 21 और 37। तो 7 3 21, 7 या 21, 3 और 7 37, ऐसे भी याद रख सकते हो। 3 7 का मल्टीप्लाई करूं तो 21 है, इन दोनों को मिलाऊं तो 37 है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 21 है, दोनों को मिलाऊं तो 37 है। तो 4 अंक तो ऐसे याद हो गई। ठीक है, और 11 और 13, 11 और 13 ऐसे अपने को याद रख लेना है जी। ठीक है जी, ये अपने भी जो 6 बार सेम अंक अपने आते हो जी। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर। ये आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये नॉर्मली क्वेश्चन है जी, कि प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला। योग का फॉर्मूला देखो, वैसे तो मेन इसका फॉर्मूला ये मैं आपको बता देता हूं। किसी भी संख्या का अगर सेम गैप चल रहा है, गैप सेम चल रहा है, गैप सेम का मतलब कोई सीरीज के अंदर नंबर चल रहा है, जैसे मैं लिखा रहा हूं यहाँ पे 2 6, ये 4 का गैप चल रहा है, तो मैं 4 4 के गैप में ऐसे नंबर चलाऊं, तो इनके लिए हमेशा एक फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला, आप इसको याद रख सकते हो, इसी से ये बना हुआ है। ठीक है,
योग का फॉर्मूला क्या कहता है जी, ये होता है n बटे 2। ये n होता है अपना जितनी ये नंबर चल रहे हैं उनकी संख्या, टोटल 10 नंबर है कि 15 है कि 20 है कि 30 है जितने, और इसके ब्रैकेट बंद 2a। 2a का मतलब होता है पहला ही पहली संख्या, पहली संख्या। फिर अपने प्लस में n माइनस 1, जितनी टोटल संख्या है उसमें से एक माइनस कर देना है, और यहां पे आएगा d मल्टीप्लाई में, यहां आएगा अपने d मल्टीप्लाई में, ठीक है जी, d मल्टीप्लाई में, ठीक है जी। ये d क्या होगा जी, d होगा इन दोनों का गैप, या इन दोनों का गैप, जो नजदीक नजदीक नंबर है उनका अपना गैप आएगा। दूसरी सी में पहली माइनस कर दो, तीसरी में से दूसरी माइनस कर दो, चौथी में से तीसरी माइनस कर दो, सेम गैप होना चाहिए। गैप होगा वो होता है डी, ठीक है जी, गैप होता है वो डी, ठीक है। अब क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होती है, इनमें अपने d की वैल्यू 1 होती है। क्या जी, d की वैल्यू 1 होती है, a की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कंटिन्यूअस चलती है। प्राकृत संख्या मतलब प्राकृत संख्या कंटिन्यूअस में ही चलेगी। अगर प्राकृत संख्या बोल देने तो आपको यही समझना है, यही नंबर आपको लिखने हैं, ठीक है। आपको बोलते 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो 100 तक की है तो 100 प्लस में 1 बटे में 2, तो 100 में से 2 का भाग लगा, 50 हो गया, यहां अंदर 101 हो गया, तो 101 को 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा 50 50। क्लियर है क्या, ये बनेगा 50 50। तो भाई 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, 50 50 होता है, ठीक है। चलो, या इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, सबसे बड़ी संख्या उसमें सबसे छोटी संख्या एक बार जोड़ देनी है, एक बार घटा देनी है, और डिवाइड कर देना है 2 का भी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अपने क्या है, किसी भी संख्या का जिसके गैप सेम चल रहा है उससे अपने योग निकाल सकते हैं, जोड़ निकाल सकते हैं। 7 की टेबल चल रही है, बोल दे भाई अपने 7 की टेबल का 100 तक के अंकों का अपने क्या है वैल्यू निकालिए। तो 7 की टेबल चल रही है तो ए तो 1 हो गया, 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, तो गैप भी कितना हो गया, 7 का हो गया। डी की वैल्यू भी होगी, ए की वैल्यू भी होगी, अन की वैल्यू 100 दे रखी है तो 100 हो गई, बस यहाँ पे पुट कर देंगे और वैल्यू अपनी बन जाएगी। तो डी ये हो गया, गैप हो गया, ठीक है। ए की वैल्यू प्रारंभिक वैल्यू होती है, ठीक है जी। चलो भाई, ये अपने कुछ एक चीजें हैं, ये फॉर्मूले हैं। ये प्राकृत संख्याओं का एवरेज निकालना हो ना, एवरेज, तो भाई ये क्या होता है, अन प्लस में अन बटे अन प्लस में 1/2 होता है। इसके अंदर अगर अपने एवरेज निकालनी है तो टोटल संख्या का भाग देना पड़ता है, और टोटल संख्या अपने पास अन है तो मैं अन से डिवाइड कर दूंगा, तभी तो अपना क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा, औसत निकलेगा। तो ये अन से ये अन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगी अन प्लस में 1/2, अन प्लस में 1/2, ठीक है जी। ये होती है अपनी प्राकृत संख्याओं का एवरेज, ठीक है। एक इसका योग निकालने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सबसे बड़ी संख्या में एक बार छोटी वाली संख्या जोड़ो, और सबसे बड़ी संख्या में एक बार छोटी वाली संख्या माइनस करो, और 2 का भाग लगा दो, तो वो प्राकृत संख्याओं का योग निकल जाएगा। ये एसएससी के लेवल पे अपने आता है, अपने यहाँ पर भी आ सकता है, आएगा आराम से कंफर्म। ये प्राकृत संख्या तो पूछ लेता है जी, कोई ज्यादा इतने बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अपने करते हैं यहाँ एक्स अपनी क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो लगातार अन्य सम संख्याओं का योग, देखो भाई लगातार अन्य संख्याओं में क्या होती है जी, अन्य संख्याओं में अब पता नहीं अपने अन्य कितनी है, उसमें अगर सम संख्याएं हैं तो उनका योग क्या होगा, उनका योग होगा x प्लस में 1 की स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से तो स्क्वायर होनी चाहिए जी, ठीक है। जितनी भी अपनी सम संख्याएं हैं उनमें प्लस कर देना है और उसकी स्क्वायर कर देनी है, तो वो हो जाएगा सम संख्याओं का योग। अन्य विषम संख्याओं का योग क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। वर्गों का योग अन प्लस में 1, 2n प्लस में 1 डिवाइड बाई 6, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे जी, ठीक है। तो ये अपने ज्यादा इतना आपके आएगा नहीं, ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है ज्यादा, ये एसएससी के लेवल पे पूछा जाता है, ये छोड़ो आप। यहाँ अपने बात कर लेते हैं इस पे, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इस पे अपने बात कर लेते हैं। ये क्या है, संख्या पद्धति में एक अंक वाली संख्या 9 होती है। देखो भाई अपने क्या होता है, जो जितने भी नंबर होते हैं ना, जितने भी अंक होते हैं
उसमें क्या होता है, सिंगल अंक वाला, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। यूनिट मतलब सिंगल अंक वाली संख्याएं, सिंगल अंक, एक डिजिट वाली संख्या बोल सकते हैं, एक अंक वाली संख्या बोल सकते हैं। कितनी होती है ये? 9 होती है जी। कितनी होती है ये? 9 होती है। कभी ऐसा अपने को डायरेक्ट पूछ ले, संख्या पद्धति में 2 अंकों वाली कुल संख्या कितनी होती है? 2 अंकों की। 2 अंकों की मतलब हो गया अपने 11 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। ये कितनी होती है? ये 90 होती है जी। कितनी होती है ये? 90 होती है। 10 से काउंट करेंगे तो 90 हो गया जी। ठीक है, 10 से काउंट करेंगे तो 90 हो गया। संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 900 होती है। कितनी होती है जी? 900 होती है। ठीक है, ये 4 अंकों के लिए 9000 होती है। 1 से 100 तक की कुल अंकों की संख्या, 1 से 100 तक की कुल अंकों की संख्या, देखो 1 से 100 तक जितनी संख्याएं हैं उनमें कितने अंक होते हैं? अंकों की बात कर रहा है। कुल अंक 192 होते हैं जी, 192 होते हैं जी। ठीक है, तो ये नॉर्मली सी आपको इंफॉर्मेशन है, कुछ अपने काम आए तो भाई। ठीक है, 1 से 100 तक की कुल शून्य वाली संख्या जिनके अंदर 0 आता है वो कितनी होती है? ये 11 होती है जी। ये 11 होती है जिनके अंदर 0 आए। ठीक है, 0 को नहीं है इंक्लूड करा हुआ है इसमें, 0 को छोड़ा हुआ है। ठीक है ना, 0 को इंक्लूड नहीं करना है और 0 आता भी नहीं है संख्याओं के अंदर। ठीक है, 1 से 100 तक की एक एक के अंकों की संख्या कितनी है? एक एक अंकों की संख्या, 1 1 के अंकों की संख्या, जिसमें 1 1 आए तो वो भाई अपनी कितनी होती है? 21 होती है। जिसके अंदर 1 होता है उसके अंदर 21 होती है जी। ठीक है, शेष बची अंक 20 20 होते हैं सारे, बाकी जो भी अंक बचे हुए हैं जिसमें 2 2 हो, जिसमें 3 3 हो, ऐसे अपने क्या होता है जिसमें 3 हो, 2 हो, वो सारी की सारी कितनी होती है? 20 20 अंक होती है जी। ठीक है जी, ये अपनी संख्या पद्धति के आपके कितने काम, ये टॉपिक क्लियर हो जाते हैं जी। यहाँ से अपने ये टॉपिक क्लियर हो गए हैं। देखो जी, इस पे अपने क्वेश्चन भी लेने आने वाले हैं। एक तो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपने जाना है जी, 0 से लेके 1 2 और इन्फिनिटी तक। एक तो पूर्ण संख्या होगी, एक अपनी अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। ठीक है जी, एक अपने सम संख्या और विषम संख्या होगी। ठीक है, अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता लगी, अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं जी। ठीक है, एक अपने क्या चीज और सीखी हुई है इसके अंदर? हाँ, वास्तविक और काल, वो सॉरी, अपने स्थानीय मान, स्थानिक मान या जातीय मान, यहाँ से अपने ये कंप्लीट होते हैं जी। और कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके यहाँ से कंप्लीट हो? 1 से 1 करोड़ तक की संख्या, 1 से 1 करोड़ तक की संख्या। ठीक है जी, तो 1 2 3 4 5, 5 टॉपिक तो आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं लगभग। ठीक है, और कौन सा रहता है भाई? ठीक है, 5 टॉपिक तो यहाँ से अपने कंप्लीट हो जाते हैं अपने सिलेबस के अंदर से। ठीक है जी, बाकी अपने रहेगी भिन्न संख्या। भिन्न के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक अलग ही रख लेंगे भिन्न को, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। ठीक है जी, फिर उनको जोड़ घटाना वो अपने क्या बोर्ड मास का रूल होता है, वो अपने करेंगे साथ ही सारी संख्याओं को भी सारियों को जोड़ेंगे, भिन्न को भी एक साथ सारियों को जोड़ेंगे। ठीक है, बोर्ड मास का रूल अपने सीखेंगे, उसके बाद अपने क्या करेंगे? जोड़ घटाओ बाकी करने वाले हैं। तो पहले अपने कल बोर्ड मास का थोड़ा सा रूल करेंगे, पहले क्या क्या होता है, फिर उसके बाद अपने भिन्न के बारे में जानेंगे, और भिन्न कितने प्रकार की होती है वो सारे के बारे में अपने जानने वाले हैं जी। ठीक है, अपने इनके क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ठीक है जी, 15 से 20 क्वेश्चन हर एक मतलब लगभग रखने वाले हैं जी अपने। ठीक है जी, चलो भी आज की क्लास में इतना ही। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। ठीक है, और भी अपने चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधुओं को अपने शेयर भी करें। ठीक है जी, चलो भी आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।